नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज सुबह कुछ अच्छी चीज सुन के आज दिन का शुरुआत करते हैं। हीरा परखने वाला और हीरा रखने वाला धनवान होता है। पीड़ा परखने वाला और पीड़ा सहने वाला अंदर से दिलदार होता है। सुनते एक स्टोरी और कनेक्ट करते हैं भगवत गीता के साथ। दो आदमी घर से बहुत दूर रह के काम कर रहे थे। जब भी मंथ का एंड होता है, जो वो इनकम किए थे वो घर आके देते हैं। एक दिन क्या हुआ, दोनों मंथ एंड में आने के लिए बस स्टैंड में आए और इस दिन बहुत जोर से बारिश हो रहा था। इसी के वजह से बॉस इस दिन नहीं आया। तो दोनों ऐसे बोले, बहुत ज़्यादा रात हो गया, हम सुबह यहाँ पे बस में चला जाएंगे, क्यों घर जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। हम एक काम करते, यहाँ पे बस स्टॉप पे रह जाते हैं और सुबह जब भी हो जाएगा हम यहाँ से चला जाता है। दोनों साथ में कुछ खाना लाए थे, दोनों साथ में बैठ के खाने के लिए निष्पत्ति लिए। एक के पास 5 रोटी था, एक के पास 3 रोटी था। जो पहला आदमी वो बोला, मेरा पास 5 रोटी है, एक काम करते हैं, हम दोनों इसको दो समान भाग में बांट देते, आपके पास 4 रोटी और मेरे पास 4 रोटी, दोनों साथ में खुशी से खा लेंगे। वो दूसरा आदमी बोला, "हो, चलो ठीक है।" अभी क्या हुआ, जब ये दोनों खाने के लिए बैठ रहे, सारे दुकान बाजार बंद हो गया था और एक तीसरा आदमी आया जिसके पास तो थोड़ा पैसा तो था, लेकिन खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा इसको भी भूख लग रहा था। वो तीसरा आदमी वो दोनों आदमी का आके बोला, क्या मैं आपके साथ बैठ के खा सकता हूँ? मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तो दो आदमी बहुत खुश होके बोले, आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, हम मिल के खाएंगे। तो अभी तो 8 रोटी है, अभी 3 लोग हो गए। तो पहला आदमी कब बोला, हम एक काम करते, एक रोटी को 3 भाग में डिवाइड करते, जो हो जाएगा 24 भाग। इसको हम 3 लोग के भी बीच में बांट देंगे, तो हर एक लोग को मिलेगा 8 भाग। तो ऐसे तीनों आराम से खुशी से खाए। जब भी सुबह हुआ, जो तीसरा आदमी आया था वो इसका बॉस पहला था। तो ये जब भी जाने के लिए मतलब तैयार हो रहा था, जाने से पहले वो दो आदमी को बोला, मेरे पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, आप दोनों इसको रखो। दो आदमी मना किए थे, लेकिन तीसरा आदमी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद दो आदमी वो 8 स्वर्ण मुद्रा को रखे। पहला आदमी बोला, मेरे पास 5 था, आपके पास 3 था, लेकिन हम इसको समान भाग में बांट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। आप भी 4 रखो, मैं भी 4 स्वर्ण मुद्रा रख रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा आदमी वो बोला, नहीं नहीं, मेरे पास 3 रोटी था, मैं 3 स्वर्ण मुद्रा रख रहा हूँ, आपके पास 5 रोटी था, आप 5 स्वर्ण मुद्रा रखिए। तो ऐसे दोनों के बीच में थोड़ा सा मतांतर हो गया। सुबह के पहर मतांतर हो रहा है, मतलब थोड़ा आवाज भी बहुत जोर से आया। यहाँ पे एक साधु जा रहे थे, ये सब कुछ सुने और दोनों के बीच में आके बोले, क्या हुआ है? वो दो आदमी सब कुछ बोले, साधु थोड़ा अचंभित हो गए। जब ही ये दोनों देने के लिए सोच रहे, मतलब कुछ लेने के लिए नहीं। हम तो जितने लोग देखते, ये तो ये बोलेगा मेरे ज्यादा दो, मेरे को ज्यादा दो, लेकिन ये बोल रहे तुम ज्यादा रखो, ये बोला तुम ज्यादा रखो। एक काम करो, जो जिसके पास 3 रोटी था, ये 1 स्वर्ण मुद्रा रखना चाहिए, जिसके पास 5 रोटी था, इसको 7 स्वर्ण मुद्रा रखना चाहिए। दोनों का हिसाब से पूरा अलग है, क्योंकि एक बोल रहा था 5 रखो, 3 रखो, और एक बोल रहा था 4 4 रखो। लेकिन साधु जी बोल रहे एक के पास 1 रहना चाहिए, दूसरे के पास 7। थोड़ा अलग है। दोनों भी अचंभित हो गए, प्रश्न पूछ रहे ऐसे कैसे होगा। तो साधु बोल रहे, जिसके पास 3 रोटी था, ये इसको जब डिवाइड किया गया तो टोटल हुआ 9 भाग। 9 भाग में एक को ये खुद 8 भाग खा के 1 भाग वो तीसरा आदमी के दिया। जिसके पास 5 रोटी था, इसको जब भी भाग किया गया है, ये हो गया 15 भाग। 15 भाग में 8 भाग खुद खाया और 7 भाग तीसरा आदमी को दिया। इसीलिए जो 1 भाग दिया है, इसको 1 स्वर्ण मुद्रा मिलना चाहिए। जो खुद 8 खा के 7 भाग दूसरों को दिया है, इसको 7 स्वर्ण मुद्रा मिलना चाहिए। तो छोटा सा कहानी था, हमको ये सीखने मिला, आपके अंदर आप सच में दिल से अच्छे हो, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, आप ऑलवेज देने के लिए सोच रहे हो, लेने के लिए नहीं। तो ऊपर वाला आपके देख के बहुत खुश होगा। आप देते चलो, मैं तुम्हारा साथ हूं, ऐसे ही सुनाई देगा।
तो भगवत गीता में 16 अध्याय में पहला श्लोक में एक दिया गया है, अभयो संतो संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्चम। यहाँ पे जो दान का शब्द का अर्थ होता है, हम गोदान करते हैं, भूमि दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, अन्नदान करते हैं। इसमें सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। लेकिन एक होता है अभय दान। कोई व्यक्ति कोई शारीरिक मतलब सांसारिक दुख दुर्दशा और कोई विपत्ति में है, इसको आप खुद का शक्ति और सामर्थ्य देके इसको सहाय कर रहे, इसको अभय प्रदान कर रहे, तो ये होता है सबसे अच्छे दान, अभय दान। आप खुद का शक्ति सामर्थ्य देके दूसरों को सहायता कर रहे हो, इसका भय को दूर कर रहे हो। तो ये छोटा सा कहानी में हमको ये सीखने मिला, आप देते चलो, भगवान आपको देगा, और कुछ मत मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। तो छोटा सा कहानी के साथ हम यहाँ पे हैप्पी एंड जयफुल लाइफ विद भगवत गीता को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्ते।